कौन रोग है? एनीमिया रोग है। देखिए इसको नज़दीक आता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है यानी अनिवार्य है? तो श्वसन क्या हमारे सभी जीवों के लिए आवश्यक है यानी अनिवार्य है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? तो जल पहुंचाने के लिए। और भोजन कहेगा तो भोजन क्या कौन ले जाता है पौधों में? तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है और जाइलम द्वारा जल का स्थानांतरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पेड़ पौधे में होता है। कहाँ होता है? तो हरे पेड़ पौधे में होता है। फिर अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के पत्ते में मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल के पत्ते में मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? ऑक्सीन क्या है? एक एंजाइम है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो किसके द्वारा होता है अंतर्ग्रहण? आपसे पूछते हैं, हर एक साल एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीबा में अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? तो कुटपाद से होता है। कहाँ से होता है? कुटपाद से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो जड़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? यह जड़ में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर ग्रंथि है। लीवर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क, त्वचा और फेफड़ा क्या एक उत्सर्जी अंग है। फिर अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या है? एक ऊतक है। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए आगे हैं, उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो रक्त में थक्का जमने में किस विटामिन का उपयोग होता है? तो विटामिन के का होता है। किसका होता है? विटामिन के का होता है। और विटामिन का नाम भी आपको रटवा देते हैं। पहला विटामिन का नाम है रेटिनॉल, दूसरा का थायमिन, तीसरा का स्कॉर्बिक एसिड, चौथा का कैल्सीफेरॉल, पांचवा का टोकोफेरॉल और जो छठा होता है विटामिन के उसका नाम है फिब्रोक्यूनिन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, यह पूछना चाहिए। तो क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है और प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो यह सबको पता है, हरा होता है। और यह भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। कौन होती है? मृतजीवी होती है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। फिर अगला क्वेश्चन है, खुला पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। तो खुला पारिस्थितिक तंत्र किसमें कहा जाता है? खुला पारिस्थितिक तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होने वाला रोग उत्पन्न होता है। तो कौन होता है? मधुमेह रोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीलन दाब होता है। तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80 होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? स्फाइग्नोमीटर का किया जाता है। किसका? स्फाइग्नोमीटर का। इतना गारंटी देता है। 25 में से 5 आपके बोर्ड में एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 तो नहीं लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से जरूर टकराएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि जितना इस समय